वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, जिसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल हमें दिया हुआ है, डिफरेंशिएट एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स। तो एक्स साइन एक्स एक फंक्शन है और टेन एक्स भी एक फंक्शन है, मतलब आपको फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। देखिए, सपोज कर लेते हैं अपन, लेट u इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू टेन एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, एक्स साइन एक्स को आपने u सपोज किया, टेन एक्स को v सपोज किया। आपको क्या करना था, एक्स साइन एक्स को टेन एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना था, यानी कि u को v के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। सो जब आप y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते थे तो क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। उसी तरीके से जब आप u को v के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, du बाई डी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में अगर आपने x साइन x को u, tan x को v सपोज किया, तो आपको फाइंड आउट करके बताना है du बाई डी। सो u इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, मतलब x का फंक्शन है, v इज इक्वल टू टेन एक्स, ये भी x का फंक्शन है। तो इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के फॉर्म में, नोट डाउन करेंगे। ये दोनों u और v पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, x है। सो डिफरेंशिएट u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x। सो u का डेरिवेटिव क्या हो जाने वाला है हमारे पास में, du बाई डी एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स में लगेगा u इंटू वी का रूल। सो एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाने वाला 1। तो आपके पास में x कॉस एक्स प्लस क्या बचेगा, साइन एक्स। ये आपका आ गया du बाई डी एक्स। इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स में tan x है, tan x का डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। बट आपको क्या फाइंड आउट करना था, du अपॉन dv। सो du अपॉन dv का मतलब क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, और डिनोमिनेटर में dv अपॉन dx, यानी हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को dx से डिवाइड कर दिया। बट du अपॉन dx हमने क्या कैलकुलेट किया, x cos x प्लस साइन x डिवाइड बाई dv बाई dx क्या कैलकुलेट किया, सेक स्क्वायर x। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अभी हम लोग करेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड हमें दिया हुआ है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही वही चीज हमको सब्स्टिट्यूट करनी है। लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में कॉस इनवर्स ऑफ, v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पुटअप करके सॉल्व कर लेते ताकि ये आसान हो जाए। देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब आता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन राइट से लेफ्ट में आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर u इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में साइन इनवर्स ऑफ 2x के जगह पे टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। आपको ट्रिग्नोमेट्री जितने अच्छे से पता रहेगा फॉर्मूले, उतना अच्छा ही आपका कैलकुलस होगा। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। सो देखिए साइन इनवर्स साइन आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, तो आपके पास में बचा 2 थीटा। सो ये आपको u मिला। तो u में जो है थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी tan इनवर्स ऑफ x, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो u का डेरिवेटिव हो जाएगा du बाई डी एक्स, और राइट साइड में 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे चैन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आपका फाइनल आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया du बाई डी एक्स। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ भी v में भी x इज इक्वल टू टेन थीटा ही पुटअप करना है। देयरफॉर आपका यहाँ से लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ, v इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो cos इनवर्स cos कैंसिल, आपके पास में बचा 2 थीटा, ये v हो गया। थीटा की वैल्यू वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि क्या हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाई dx, राइट साइड में 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये dv बाई dx मिल गया, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है? du अपॉन dv। सो du अपॉन dv इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई dx, ठीक, डिवाइड बाई dv बाई dx। सो हमने du बाई dx फाइंड आउट किया यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dv बाई dx फाइंड आउट किया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सब्स्टिट्यूट किया, पूरा कैंसिल हो गया और आपका फाइनल आंसर हो गया 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए, आप tan इनवर्स इसको सपोज करेंगे u, इसको सपोज करेंगे v, तो आपको tan इनवर्स को सेक इनवर्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना था। तो मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? du अपॉन dv, ये फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है? x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप कर दीजिए, ठीक है। x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप करिए, साइन भी पुटअप कर सकते हैं, बट ये वाला आपको तकलीफ देगा साइन पुटअप करने पे, तो बेटर है कॉस पुटअप करिए। सो देखिए, आपके पास न्यूमरेटर में बनेगा कॉस थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट और ये साइन का स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएंगे और आपके पास बचेगा साइन थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। सो आपका मकसद भी तो यही होता है, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या बने? या तो tan या तो कॉट, ठीक है। तो इस केस में कॉट बना, तो आपके पास फाइनली क्या मिल गया अंदर? tan इनवर्स कॉट थीटा। कॉट को tan में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? tan लिखने का, पाई बाई 2 लिखने का, माइनस थीटा है, थीटा कॉपी कर देने का, tan इनवर्स tan कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर इसको थीटा की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करके आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, बट ये ध्यान रखना x इक्वल टू क्या पुटअप करना है? cos थीटा। सेम इसी तरीके से डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 2x के जगह पे cos थीटा, बट x स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है cos 2 थीटा। 1 अपॉन डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा है, बट 1 अपॉन cos क्या होता है? सेक। तो बाहर ऑलरेडी सेक इनवर्स है, अंदर सेक मिला, कैंसिल हो जाएंगे 2 थीटा, डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको हिंट दे दिया मैंने थर्ड वाले का। और फोर्थ वाला आपके पास में डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, इसको u सपोज करेंगे, इसको v सपोज करेंगे, आपको फाइंड आउट करना है du बाई dv। देखिए अभी अभी हमने किया सेकंड वाला, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था, तो हमने x इज इक्वल टू क्या पुटअप किया? tan थीटा। यहाँ भी आप पुटअप कर दो tan थीटा, और यहाँ भी पुटअप कर दो tan थीटा, सवाल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नहीं पुटअप करेंगे ना tan इनवर्स ऑफ x में, तो भी चलेगा, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ मत पुटअप करो, और यहाँ पुटअप करके आसानी के साथ में डिफरेंशिएट कर लो, और इसका आंसर आपके पास में 2 आएगा, ठीक है ना, फोर्थ वाले का, क्योंकि क्लियरली दिखता है, इसमें आपको मिलेगा 2, लेकिन इसमें सिर्फ मिलेगा 1/2, इसमें मिलेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें सिर्फ मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर कैंसल आउट होकर के बचेगा आंसर 2। अब आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th वाला, ये थोड़ा अलग टाइप का है। अभी आपको दिया हुआ डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ 3 विद बेस x। तो पहले सपोज कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 3 और v इज इक्वल टू हमने मान लिया log ऑफ 3 विद बेस x। तो देखिए u का डेरिवेटिव तो बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा, लेकिन v के डेरिवेटिव के लिए log 3 विद बेस में x दिया है, ठीक है, तो इस बेस को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास में बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, log ऑफ a विद बेस b इज इक्वल टू होता है log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। और आप जो बेस देना चाहो आप यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी आप यहाँ पे बेस देना चाहो वो आप बेस दे सकते हो। तो हम लोग कौन सा बेस देंगे? नेचुरल बेस देंगे, ई वाला। तो v इज इक्वल टू आपके पास में बनेगा न्यूमरेटर में log ऑफ 3 विद बेस ई, कुछ भी बेस नहीं मतलब ई है, डिनोमिनेटर में log ऑफ x विद बेस ई, ठीक। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा du बाई dx, राइट साइड में 3 तो 3 के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले? a, तो a का डेरिवेटिव होता है a इंटू लॉग ऑफ a। सो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 3
इंटू लॉग ऑफ 3, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स के लिए देखिए ये जो log 3 है ना, वो सबसे पहले तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा 1/log x का। तो एक चीज नोट डाउन करेंगे, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। अब इस ये जो x है ना, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अगर आपने इसको 1/log x दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/log x का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आपका डेरिवेटिव हो गया 1/log x का। लेकिन अभी भी अपने पास में log x बचा हुआ है, तो हम लोग डेरिवेटिव डिनोट कर देंगे log x का, तो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x। तो ये आपके पास में हो गया माइनस का log 3 डिवाइड बाई log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/x। तो फाइनली आपको मिल रहा है log 3 डिवाइड बाई x इंटू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आपको मिला dv बाई डी एक्स। बस इसको आपको डिवाइड कर लेना है, du अपॉन dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालने था। du बाई डी एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया, 3⁻x इंटू लॉग ऑफ 3 डिवाइड बाई माइनस का log 3 डिवाइड बाई x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, है ना। सो देखिए यहाँ से log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, ये जो x log x का होल स्क्वायर वो सीधा किधर जाएगा, न्यूमरेटर में। तो आपका फाइनल आंसर आएगा -x इंटू 3⁻x इंटू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाले का। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो डिफिकल्ट तो ऐसा नहीं लगता है कि मुझे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। सो लेट u इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, और v सपोज कर लेते हैं हम लोग sec इनवर्स ऑफ x। तो sec इनवर्स का तो अच्छे से डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको। u में हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देखिए बाहर अगर tan इनवर्स दिया है तो अंदर हम लोग tan या फिर cot बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए cos का सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद में 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर u इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर। अब ध्यान से समझना है आपको, यहाँ 2 थीटा था तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या हो गया, थीटा, मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया। तो उसी तरह से cos x है तो x का हाफ क्या होगा, x/2। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और डिनोमिनेटर में इसी तरीके से x है तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस, सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, इधर भी फॉर्मूले में भी प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस साइन x/2 पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद में tan इनवर्स एज इट इज रहने वाला है। न्यूमरेटर में आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, ठीक है। कैसा फॉर्मूला नजर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, है ना। तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये बन जाएगा x cos x/2 माइनस साइन x/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में cos x/2 प्लस साइन x/2, और डिनोमिनेटर में आपके पास में जो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर है ये एज इट इज पड़ा रहेगा। अब देखिए कोई चीज तो यहाँ पे आपको कैंसिल होती नजर आ रही है ना। तो यहाँ पे ये दोनों, ये भाई साहब, और इधर डिनोमिनेटर में एक पावर कैंसिल हो गई, और आपके पास बचा tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में cos x/2 प्लस साइन x/2। नोट डाउन करेंगे, एक पावर कैंसिल हुई एक पावर बची है। और यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं भी दिखा, चाहे इंटीग्रेशन हो डेरिवेटिव, इसको डिवाइड कर दो अंदर वाले पार्ट को cos से। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
cos x/2। तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो बाहर tan इनवर्स एज इट इज रहेगा और ब्रैकेट के अंदर cos को cos से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, माइनस साइन को cos से डिवाइड करेंगे tan x/2 हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos को cos से डिवाइड किया 1, प्लस साइन को cos से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा tan x/2। फाइनली आपके पास में tan दिखने लगा है। सो अब आपके पास में फिर से एक फॉर्मूला है, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, tan π/4 माइनस का थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। सो देखिए आपको ये जो राइट साइड वाला टर्म है ना वो यहाँ पे नजर आ रहा है, देयरफॉर आपका u इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अब बस आपको क्या नोट डाउन करना है, यहाँ tan थीटा है और यहाँ पे tan x/2 है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan π/4 माइनस यहाँ थीटा होता है और थीटा की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है x/2, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में x/2, tan इनवर्स tan कैंसल आउट और आपके पास बचा π/4 माइनस का x/2, यू हो गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो u का डेरिवेटिव du/dx और राइट साइड में π/4 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस x का डेरिवेटिव 1 बचा 1/2। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज माइनस का 1/2। फिर उसके बाद में आपके पास v है, सो v इज इक्वल टू है sec इनवर्स ऑफ x, देयरफॉर dv/dx, अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख लेना, इज इक्वल टू सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। देयरफॉर du/dv इक्वल्स टू क्या बनेगा du/dx अपॉन dv/dx, तो du/dx क्या आया माइनस का 1/2, डिनोमिनेटर में dv/dx क्या है अपने पास में 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सो देखिए ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाएगा न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से, और ये किससे मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाले 1 से। तो देयरफॉर आपका फाइनली du/dv क्या आएगा x रूट का x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ये जो माइनस की साइन थी इसको हम लोग आगे लगा दिए, तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 7th वाला देख लेते हैं। तो 7 क्या आपको दिख रहा है, फंक्शन रेस टू फंक्शन वाले टाइप का दिख रहा है। तो 7 आपको दिख रहा है, पहले सपोज कर लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स और v इज इक्वल टू है x रेस टू साइन x। सो देखिए फंक्शन रेस टू फंक्शन मतलब क्या अप्लाई करना है, लॉग। सो पहले लॉग अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू x। सिमिलरली b में log b इज इक्वल टू log ऑफ v रेस टू साइन x। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में log u एज इट इज रहेगा, राइट साइड में x आगे आ जाएगा और आपके पास बचेगा log ऑफ x। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हुए पिछले वीडियोस में, 1.3 में भी देखा हुआ है आपने, यहाँ पे भी log v एज इट इज रहेगा, साइन x आगे आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास में रहेगा x, इधर भी आपके पास में रहेगा log x। ये थोड़ा लिखने में गलती हुआ था, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। सो डिफरेंशिएट u एंड v या log u log v विद रिस्पेक्ट टू x। सो log u का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/u इंटू du/dx, राइट साइड में x log x में लगेगा u इंटू v का रूल, प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, u को राइट साइड में भेज दीजिए, तो जैसे आप इस डिनोमिनेटर वाले u को राइट साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा वो, और यहाँ से देखिए x x कैंसिल हो गया तो आपको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, सो 1 प्लस log ऑफ x, u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है आपको, सो x की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log ऑफ x, ये मिल गया फाइनली du/dx। इसी तरीके से हम लोग डेरिवेट करेंगे log v इज इक्वल टू साइन x को, सो log v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/v और v का डेरिवेटिव dv/dx, राइट साइड में फिर से लगेगा u इंटू v, तो साइन x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव होगा cos x। तो आपके पास में dv/dx इक्वल्स टू हो जाएगा, ये v राइट साइड में जाएगा, v इंटू ब्रैकेट लगा देंगे साइन x अपॉन हो गया x प्लस इधर हो गया
log ऑफ x इंटू कॉस x। तो आपका फाइनली dv बाई dx बनेगा, v की वैल्यू आपके पास क्या थी, x रेस टू साइन x, और ब्रैकेट के अंदर साइन x अपॉन x प्लस कॉस x को हमने पहले लिख दिया इनटू लॉग ऑफ x। ये dv बाई dx मिल गया। बस आपको क्या कर लेना है, अभी डिवाइड कर लेना है और du बाई dx फाइंड आउट कर लेना है। देयरफॉर सॉरी du बाई dv फाइंड आउट कर लेना है। सो देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx अपॉन dv बाई dx। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो du बाई dv क्या है आपके पास में, x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x डिवाइड बाई, इधर क्या है आपके पास में, x रेस टू साइन x इंटू ब्रैकेट के अंदर साइन x अपॉन x प्लस कॉस x इंटू लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं। 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज डिवाइड बाई, ये जो x की पावर साइन x थी ना, इसको हम लोग लेके गए इधर न्यूमरेटर में, तो ये हो गया x की पावर माइनस साइन x, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, साइन x एज इट इज प्लस x को क्रॉस किया तो x इंटू कॉस x इंटू लॉग ऑफ x हो गया, और होल डिनोमिनेटर में क्या हो गया अपने पास में एक। अब ये जो x है इसकी पावर 1, ये पूरा किधर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का कमी हो गया। सो देयरफॉर देखिए डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू, देखिए x की पावर x और x की पावर माइनस साइन x, दोनों का बेस सेम है, इधर x x, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस लॉग x को सबसे पहले लिख लेते हैं, और फिर x की पावर में x माइनस कितना हो जाएगा साइन x, और साथ में आपका ये जो x था वो न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास में है साइन x प्लस x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है, 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज ब्रैकेट में x की पावर में x माइनस का साइन x, और देखिए इधर x की पावर कितना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये +1 ऐड, और डिनोमिनेटर जैसा आपका वैसा पड़ा रहेगा, यानी साइन x प्लस x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये आपको आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सो 8वां वाला हमें दिया हुआ है u इज इक्वल टू, पहले सपोज कर लेते हैं, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, और फिर उसके बाद में हमें दूसरा v सपोज कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें u में अलग सब्स्टिट्यूशन होगा, v में अलग सब्स्टिट्यूशन होगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन में सेम सब्स्टिट्यूशन करना हो, ठीक है, दोनों में अलग अलग होंगे। x इधर u में हो जाएगा आपके पास में, इधर हम लोग पुटअप करेंगे tan थीटा, और इधर हम लोग पुटअप करेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। सो आप थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, tan इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर आपका u क्या बनेगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाई x के जगह पे tan थीटा। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, आपकी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज डिवाइड बाई tan थीटा। नो सेक स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। सेक और tan को कन्वर्ट कर दीजिए साइन के फॉर्म में, तो सेक थीटा आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा
साइन थीटा होल डिवाइड बाई, सॉरी इधर साइन नहीं, इधर होगा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा। सो दोनों का कॉस कॉस कैंसिल हो गया, और आपको फाइनली मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब इसके लिए लगा देंगे फॉर्मूला, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हम लोग बना लेंगे tan। सो v को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले u कर लेते हैं। सो देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आपको मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा यानी आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन मतलब क्या, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का हाफ, थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सो देखिए 2 से 2 कैंसल, साइन से पूरा साइन कैंसल, आपको बचा न्यूमरेटर में एक साइन और डिनोमिनेटर में एक कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan कैंसल, और ये आपको मिल गया u इज इक्वल टू थीटा बाई 2। सो 1/2 अलग, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, और मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ v। तो यहाँ हम लोग पुटअप करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ x। तो आपका v बनेगा v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। डिनोमिनेटर में ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा हो गया। सो tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर रूट कैंसल, कॉस थीटा हो गया डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा। तो न्यूमरेटर में फिर से एक फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan, तो ये हो गया tan 2 थीटा। सो tan इनवर्स tan कैंसल, और ये आपके पास में हो गया 2 थीटा। ये किसकी वैल्यू आ रही, ये v की वैल्यू आ रही है। फिर से आप 2 थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर अगर यहाँ पे ना हो सकता है, सो आप इसको थीटा मत मत लीजिए, इसको आप कुछ दूसरा पुटअप कर दे, tan साइन t ले लीजिए। तो थीटा थीटा भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया अपने पास में साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे आप, डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे du बाई dx। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, और आपका एक्सरसाइज 1.4 भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है, नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।